भारतीय प्रॉक्सियों, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का अवाम दुश्मन एजेंडा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैला रहे हैं। बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मुल्की सालमियत पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब देगा। सरहदी खिलाफ वर्जियों का फैसला कौन जवाब देंगे। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोग बासलाहियत और मुहिब्बे वतन हैं। जाती सियासी मुफादात के एजेंडे रद्द करना होंगे। सबको मुल्की मुफाद को मुकद्दम रखना होगा। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के अवाम के फायदे के लिए सूबे की बेपनाह इक्तिसादी सलाहियतों के इदराक पर जोर। बलूचिस्तान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के समाजी और इक्तिसादी तरक्याती इक़दामात पर भी रोशनी डाली। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब का सेशन भी मुनाकिद हुआ। ISPR। कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। कलदम TTP से नहीं, बानी PTI तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी ना हुई तो जंगबंदी मुआहिदा कायम रहेगा। मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दरअंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ। अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज में आगाह कर दिया। अफगानिस्तान से कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया। बुनियादी तनाज़ा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है। काबुल को बावर कराया, तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसिर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत बदस्तूर बंद। जमीनी राब्ते भी 10 रोज से मुनक़ता। तुरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूरअड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगी। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बाद छठे रोज भी मुअत्तल। पैसेंजर ट्रेन कल से बहाल होने का इम्कान। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। और उसमें मेरे ख्याल है किसी किस्म की किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान वाली वो आपके सामने है कि सीज़ फायर हो चुका है, और अगर दोबारा से कोई ऐसी वायलेशन उनकी तरफ से हुई तो उनको पता है कि पाकिस्तान का क्या जवाब होगा। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है कि हमारा जवाब क्या होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो जरूर एक्शन होगा। पंजाब में हुकूमत TLP का मामला देख रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों से कामयाबियां मिल रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की MQM क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी ताउन के फ़िरोग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। KPK के CM ने और उनकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फ़ैसला किया है। और कहा यह गया कि ये गाड़ियाँ नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। कितनी अफसोस की बात है। पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियाँ और साजो सामान
केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया वो सियासत की नजर कर दिया। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। केपी हुकूमत ने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने से इनकार किया। गाड़ियां पसंद नहीं आई तो वजीर आला पुलिस को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दें। एक वजह यह हो सकती है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। केपी हुकूमत बताए दहशतगर्दी के खिलाफ क्या ठोस इकदाम उठाए। उस्मान बुजदार के बाद सुहेल बुजदार को सोच समझ कर लगाया गया है। ऐसे कम अकल और बचगाना सोच वालों को वजीर आला बनाया गया। आर्टिकल 148 के तहत सूबाई हुकूमत फैसलों में आजाद नहीं। सुहेल आफरीदी ने किसी मुजरिम को रिहा कराने का हल्फ नहीं उठाया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा TLP इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात है। साद रिजवी की तिजोरी से 69 आला ब्रांड्स की घड़ियां मिली। 100 बैंक अकाउंट्स TLP क़यादत के ज़रिए इस्तेमाल थे। बैंकों से सूद की मद में करोड़ों रुपए ले रहे थे। पंजाब हुकूमत ने TLP से मुतालिक रेफरेंस भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फिर ताखीर का शिकार होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। लोकल गवर्नमेंट हल्का बंदी शेड्यूल वापस लेने की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक रूल्स मुकम्मल करने के लिए मजीद 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। नए कानून के बाद पुराने जवाबित का इस्तेमाल, गैर कानूनी करार, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद पुराने कानून के तहत हल्का बंदी खिलाफ कानून करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर। 4 हफ्ते की मुद्दत में तौसी नहीं की जाएगी। काम मुकम्मल न होने पर मामला रेगुलर समात पर मुकर्रर होगा। इलेक्शन कमीशन मुनासिब कानूनी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब में इंतखाबात नए बल्दियाती एक्ट के तहत कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात नए मंजूर कानून के तहत कराएगा। पंजाब असेंबली ने गुज़िश्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर किया था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराने का तहरीरी फैसला जारी किया था। नए कानून के तहत हर यूनियन कौंसिल में 9 कौंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं। तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार नहीं ला सकेगी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून अब पोजीशन में बैठेगी। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। जो TLP जैसी दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे उनका सुराग लगा लिया। कानून हाथ में लेने वाले बच नहीं सकेंगे। TLP एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाँ बहक और 48 जख्मी हुए। फसाद को इस्लाम और फलस्तीन का मुकदमा कहा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा बनने से रोकें। साद रिजवी ने अपने हेडक्वार्टर के गेट दर्जनों बेनामी जायदादें खरीदी। उनके अकाउंट्स फ्रीज और जायदादें जब्त कर लीं। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने जंगबंदी मुआहदे को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दे दिया। कहा दोनों मुमालिक को मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात को दूर करना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक दूसरे से ताउन करें। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप्स खत्म करने के बाद ऑपरेशन में मजीद तेजी। अक्टूबर के दौरान 67,601 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका। सिर्फ 19 अक्टूबर को 2056 अफगान बाशिंदे
अपने वतन रवाना हुए। अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद मुल्क बदरी के अमल में तेजी आई। मजमूई तौर पर अब तक 14,13,906 अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका। पंजाब से भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनकला। पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 21,900 से ज्यादा अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर चुकी। डिपोर्ट किए जाने वालों में 7,656 मर्द, 4,745 खवातीन और 9,508 बच्चे शामिल। अमरीकी अहदेदारान की मुज़ाकरात के लिए इजराइल आमद। गजा जंगबंदी बहाल। सालिस ममालिक की कोशिशों से गजा जंगबंदी एक बार फिर मुअस्सिर हो गई। मिस्र, तुर्की, कतर और अमेरिका ने जंगबंदी की बहाली के लिए किरदार अदा किया। फलस्तीनी हुकाम और इसराइली फौज की भी जंगबंदी बहाल होने की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज इसराइल की वहशियाना बमबारी 24 घंटों में 13 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी मुआहिदे के निफाज से लेकर अब तक शहदा की तादाद 100 से जायद हो चुकी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मजीद 57 फलस्तीनियों की लाशें लाई गई। शहदा की तादाद 68,229 हो गई। गजा में लाशों के अंबार लग चुके। हॉस्पिटल्स में गुंजाइश खत्म। इमदाद ताहाल बंद।